नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली सिबीगंज थाना क्षेत्र के इलाका परसोंडा की है। परसोंडा में एक उद्यमी अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। मूल रूप से वह रामपुर के रहने वाले हैं। शनिवार 25 फरवरी 2024 को एक फोन आता है उद्यमी को एक युवती का, और युवती उन्हें होटल में मिलने के लिए बुलाती है। एक कमरे में उद्यमी चले जाते हैं। कुछ ही मिनट हुए थे उसे गए हुए, एक दो बात ही वह युवती के साथ करते हैं कि तभी 3-4 लोग और होटल के कमरे में पहुंच जाते हैं और उद्यमी को पैसा देने का दबाव बनाते हैं, उसे ब्लैकमेल करने का कोशिश करते हैं और उससे 7 लाख रुपए देने के लिए बोलते हैं। उद्यमी के ऊपर इतना दबाव बनाया, परंतु उद्यमी पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह 7 लाख रुपए देने के लिए उसने साफ मना कर दिया। क्योंकि 7 लाख रुपए छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है, एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस बात पर तीनों चारों उद्यमी को किला चौकी पे आते हैं और वहां पर चौकी प्रभारी सौरभ कुमार और कांस्टेबल लोकेंद्र के साथ मिलकर उद्यमी के साथ एक समझौता करते हैं। 7 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन बात होते होते समझौता 2.5 लाख रुपए में तय हो जाता है। इस पर उद्यमी कहता है कि मैं 2.5 लाख रुपए आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे पास 2.5 लाख रुपए यहाँ तो है नहीं। उसके लिए तो मुझे घर जाना पड़ेगा, यानी कि फैक्ट्री जाना पड़ेगा। फैक्ट्री में चल के मैं आपको 2.5 लाख रुपए दे दूंगा। और वो सभी लोग मिलकर उद्यमी को लेकर उसकी फैक्ट्री में जाने लगते हैं परसोंडा में। लेकिन उद्यमी उन सभी को चकमा देकर उनके पीछे से भाग निकलता है और सीधा पहुंचता है किला थाना प्रभारी हरिंदर सिंह को अपनी आप बीती पीड़ा बताता है। कहानी को विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए और पर सेलेक्ट कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दीजिए। आपके कमेंट मेरी प्रेरणा बनेंगे। थाना प्रभारी हरिंदर सिंह उद्यमी की बात सुनकर एक रिपोर्ट बनाते हैं चौकी प्रभारी सौरभ कुमार और लोकेंद्र, जो कि कांस्टेबल है, उनके खिलाफ, और रिपोर्ट को एसएसपी को भेज देते हैं। चौकी प्रभारी और कांस्टेबल का निलंबन तय माना जा रहा है और जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली में ऐसे कई गिरोह सक्रिय हैं जो हनी ट्रैप चलाते हैं और इसमें पुलिस की मिलीभगत होती है। हनी ट्रैप के मामले में एक डॉक्टर ने तो अपनी आत्महत्या तक कर ली थी। इस तरीके से हनी ट्रैप गिरोह ने उनको फंसाया था और तथाकथित इस उद्यमी को भी हनी ट्रैप गिरोह ने ही फंसाया था। जैसे पहले डॉक्टर ने हत्या की थी, ऐसे इस उद्यमी ने नहीं किया, बल्कि इसने साहस किया और आरोपियों को चकमा देकर सीधा थाने पहुंच गया। थाना प्रभारी भी अच्छे थे, इन्होंने उसकी बात को सुनी, रिपोर्ट दर्ज करके एसएसपी को भेज दी। थाना प्रभारी भी मिले हुए होते तो फिर मुश्किल हो जाती है आगे अपनी बात को पहुंचाना। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में ऐसे कई हनी ट्रैप गिरोह सक्रिय हैं जो पुलिस के साथ मिलकर संचालित किए जाते हैं। पुलिस का संरक्षण प्राप्त है इन हनी ट्रैप गिरोहों को। जो तथाकथित अपने आप को पत्रकार बता रहे थे, वे हनी ट्रैप गिरोह के सदस्य थे। उद्यमी ने सभी के नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिनमें नावेद, गुलाम साबिर आजाद, चांद अलवी और उद्यमी को फोन करने वाली युवती सानिया और चौकी प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मी। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपको किसी युवती का फोन आया, आप क्यों गए होटल में? शुरुआत तो वहीं से हो गई, क्योंकि आपका लालच था। एक युवती का फोन आया और वह आपको कॉल करती है, मीठी मीठी आपसे बातें करती है और आप उस युवती की मीठी बातों में आकर जहां उसने बुलाया आप चले गए। लेकिन लालच तो आपके मन में भी था। मैं उद्यमी के लिए कहना चाहती हूँ और ऐसे हर एक बहन भाई के लिए कहना चाहती हूँ जो दूसरों के बुलाने से कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए बुलाते हैं, आपका इस्तेमाल करने के लिए बुलाते हैं। अपराध को बढ़ावा सबसे पहले आप देते हैं जब आप दूसरों के बहकावे में आते हैं, जब आप दूसरों के बुलावे पर चले जाते हैं अनजान व्यक्ति के। तो आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और आपसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, लालच छोड़िए, जीवन अनमोल है। नमस्कार, थैंक यू।